क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट मात्रक और मापन। तो इसमें आज हम सीखेंगे भौतिक राशि के विमीय सूत्र हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो सबसे पीछे इसकी टेबल बनी है, उसको देख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समझिए कि कैसे कैसे इसको फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्षेत्रफल है एरिया। एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लेंथ का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो यल होता है और ब्रेथ का भी क्या होता है, यल होता है। तो इस तरह से एल एल दो बार हुआ तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बन गया, L2 बन गया। और इसका जो लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर होता है, तो ये मीटर का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से वॉल्यूम है तो लेंथ ब्रेथ हाइट, तो चाहे लेंथ हो ब्रेथ हो हाइट हो डिस्प्लेसमेंट हो डिस्टेंस हो, सबका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है एल होता है। तो यहाँ 3 बार एल लेंगे, यहाँ इसके लिए भी एल, इसके लिए भी एल, इसके लिए भी एल, तो ये हो जाएगा L³ और इसका डायमेंशन यूनिट हो जाएगा M3। इसी तरह से यहाँ पर डेंसिटी है, घनत्व है, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। अब यहाँ पर जो है मास के लिए क्या होता है m, और वॉल्यूम के लिए अभी निकाले हैं ये L3, ये वॉल्यूम वाला है। तो यहाँ पर क्या लिख दिए, L3 लिख दिए। अब L3 को ऊपर ले जाएंगे तो L⁻³ हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। और इसकी यूनिट निकालना है तो मास की यूनिट किलोग्राम होती है, ये लेंथ की यूनिट मीटर क्यूब होती है। तो ये अब माइनस में इसलिए अपॉन में लिख दिए हैं। इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का L हो गया, टाइम का T हो गया। ये T ऊपर ट्रांसपोज कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो इस तरह LT-1 और इसका मीटर पर सेकेंड, लेंथ का मीटर हो जाएगा, टाइम का कितना हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर त्वरण का देख लेते हैं, एक्सेलरेशन का इसका होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग बटे समय। तो यहाँ पर वेलोसिटी का देख लेते हैं कि कैसे होगा। अभी वेग का निकाले हो, ये निकाले हैं वेग का। वेग क्या है, LT-1। तो यहाँ पर लिख देंगे वेग का विमीय सूत्र, ये हो जाएगा LT-1। और यहाँ पर फिर हमको लिखना है इसका टाइम का, टाइम का क्या हो जाएगा, ये T। तो ये T ऊपर जाएगा तो LT-2 हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर त्वरण का भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर बल का देखते हैं, फोर्स का। फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण है। तो मास का क्या होता है, m है, और इंटू यहाँ पर एक्सेलरेशन का देखते हैं LT-2। ये एक्सेलरेशन का निकालें, इसकी ये है LT-2। तो यहाँ पर हो जाएगा LT-2 हो गया। अब इसको मिला करके हम इकट्ठा लिख देंगे तो ये हो जाएगा MLT-2। और m का होता है किलोग्राम, लेंथ का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकेंड। इस तरह से ये अब माइनस में इसलिए अपॉन में लिख दिए और इसी ये इक्वल होता है न्यूटन के। तो इस तरह से यहाँ पर निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर संवेग देखते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर मास का क्या हो गया, मास का m हो गया, और वेलोसिटी का आप इसके पहले निकाल चुके हैं। ये वेलोसिटी का कितना हो गया, LT-1 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा LT-1 और इस तरह से यहाँ पर ये LT-1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा MLT-1। अब आप बात करते हैं आवेग की। तो आवेग का होता है फोर्स इंटू टाइम, इम्पल्स का। तो फोर्स का भी निकाले थे MLT-2। अब देखते हैं वर्क का। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए जो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है वो MLT-2 है। ये अभी ऊपर निकाल चुके हैं, वहाँ से देख सकते हैं MLT-2। और यहाँ पर जो डिस्टेंस का होता है यल होता है, तो ये LL हो जाएगा L2। तो इस तरह से बन गया ML2T-2। और इसको यदि हम यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें तो मास का किलोग्राम हो जाएगा, लेंथ का मीटर हो जाएगा, यहाँ टाइम का सेकेंड हो जाएगा। माइनस में है तो ये पावर जितनी वो लगा देना है। तो यहाँ पर यूनिट आप लोग अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की। तो ये 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर होता है, 1/2 m इंटू v स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे तो ये जो 1/2 है, 1/2 ये नंबर है, डायमेंशनलेस होता है। वेलोसिटी का LT-1 होता है इस तरह से। अब इसका स्क्वायर भी करेंगे, फिर से देख लीजिए। यहाँ पर मास का m हो गया इंटू ये वेलोसिटी का हो जाएगा LT-1 और इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि इसमें वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा ML2, ये 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा अंदर तो ये पावर में आ जाएगा, ये पावर में आ जाएगा। तो ML2T-2 इस तरह से इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रेशर एनर्जी की। तो प्रेशर इक्वल इंटू वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर प्रेशर का जो डायमेंशनल फार्मूला है वॉल्यूम का इस तरह से रख देंगे। इसी तरह से बाकी डायमेंशंस भी निकाल लेंगे। तो ये पूरे डायमेंशन है, आप जब अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो सारा कुछ बन जाएगा। तो यहाँ से ये चैप्टर का थ्योरी वाला पार्ट समाप्त होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो को देखेंगे।
तो आप ये जो है पीछे एनसीईआरटी बुक में ये सब कुछ दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। थैंक यू।